सीख रहा हूं मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूं मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है किताबों से ज्यादा चेहरे पर लिखा होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग। और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम, यानी कि एक ऐसा दर्पण तो ये रहा गोलीय दर्पण स्टूडेंट्स। इसमें हम इधर से पेंट कर दिए, तो ध्यान दीजिए इसको। और एक दर्पण में हम इधर पेंट कर देते हैं। तो ये रहा गोलीय दर्पण। और ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। उत्तल अवतल। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण से हमारा तात्पर्य है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले की भाग होती है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले की भाग होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे ये आपको ये गोला दिख रहा है और ये गोलीय दर्पण है। समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कि ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो आइए हम इसे समझते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में लिखने से पहले हम आपको समझा देते हैं कि इसके परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसको हम यहां से कट कर दिए और आपको जो इधर वाला एरिया दिख रहा है इसमें बाहर की तरफ पेंट किया गया है, कलई किया गया है और अंदर की तरफ ये सतह धंसा हुआ है। तो इस प्रकार हमें इसे इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है तथा भीतर तथा बाहरी भाग कलई किया हुआ है, तो उसको अवतल दर्पण कहेंगे। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है तथा बाहरी भाग कलई किया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स अवतल दर्पण। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप लोग। अवतल दर्पण हो गया आपका। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, कहां कहां होता है, इस पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए इस पे चर्चा किया जाए। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, अवतल दर्पण के उपयोग। तो बात किया जाए तो अवतल दर्पण का फर्स्ट उपयोग आपको बता रहा हूं कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है।
नंबर 2, रोगियों के कान, नाक एवं गले के जांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रोगियों के कान, नाक एवं गले के जांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइटों में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइटों में किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग समझ लिए। अगला क्वेश्चन होगा अब हम लोगों का, या पॉइंट हो, उत्तल दर्पण क्या है। तो उत्तल दर्पण को हम लोग आइए समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है। तो ये जो गोला का आपको भाग दिख रहा है, इसे मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। ये हम समझ चुके हैं अवतल दर्पण। तो ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इसमें अंदर से पेंट किया गया है और इसका जो परावर्तक सतह है वो उभरा हुआ है। तो इसमें हम ये परिभाषा लिखेंगे स्टूडेंट्स कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तथा भीतरी भाग कलई किया गया हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तथा भीतरी भाग कलई किया गया है, उत्तल दर्पण कहलाता है। समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगला हेडिंग हम लोग लगाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लगाइए, उत्तल दर्पण का उपयोग। हेडिंग लगाइए, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग में हम लोग चर्चा करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्टूडेंट्स वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। नंबर 2, उत्तल दर्पण का उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग सोडियम परावर्तक लैंप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दो मंजिली सवारी बसों में सीढ़ियों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दो मंजिली सवारी बसों में सीढ़ियों को देखने के लिए, जो सीढ़ी होता है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स इसमें कि दुकानों में चोरों पर नजर रखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो सेठ लोग अपनी दुकानों में चोरों पर नजर रखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते थे स्टूडेंट्स। यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है दुकानों में चोरों पर नजर रखने के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लोग ये समझ लिए कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ लिए, उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ लिए।
अब आगे हम लोग हेडिंग बनाइए आप लोग स्टूडेंट्स। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद या परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद या परिभाषाएं। इसमें कुछ पॉइंट है जिसे हम समझा देते हैं आपको, उसके बाद फिर से लिखा जाएगा। तो यहां पे हम एक मिरर बनाते हैं, गोलीय दर्पण। ये रहा गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण में मान लीजिए इधर से पेंट किए हम, ये इसमें कलर कर दिए, और इसमें इधर से कलई किया हुआ है, मान लीजिए ये दर्पण होता है। तो दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, इसको हम, इसके लेंथ को हम यदि स्केल से मापेंगे तो हमें इसकी पूरी लंबाई पता चलेगी, और उसको हम जब 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग करेंगे, तो इसका बीच का एक पॉइंट मिलेगा। मान लेते हैं वो पॉइंट ये है, और ये गोला का केंद्र है। तो इस पॉइंट को कहते हैं ध्रुव, जिसको P से सूचित किया जाता है, और इस पॉइंट को कहते हैं C, वक्रता केंद्र। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सरल रेखा होगी। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सरल रेखा होगी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब इसमें एक रूल ये है कि दर्पण के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है इस इधर से, ये वैसे बना दिए हैं दर्पण जो है दोनों तरफ से लाइट, ये दर्पण नहीं है, अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं। तो इस दर्पण में कोई लाइट इधर से आया और यहां से टकरा के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काट देता है, उस पॉइंट का नाम है मुख्य फोकस, और इसे कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है। और हम जानते हैं कि दर्पण के प्रकाशीय केंद्र, दर्पण का प्रकाश ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र से जो लाइट पास होती है, वो जैसे यहां से लाइट आई इस तरह, ध्यान दीजिए, और ये दर्पण से यहां टकरा जाएगी। टकराने के बाद इधर जाने का तो रास्ता है नहीं, क्योंकि इधर तो पेंट किया गया है, तो ये लाइट यहां से पास हो जाएगी। और ये रहा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फिर उसी रास्ते पे वापस लौट आती है। तो इस पॉइंट में ये ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी है, इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। ये ध्रुव है, और ध्रुव से ये वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसका सिंबल कैपिटल R होता है। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। इसमें जो भी हम पॉइंट है उसको हम जानेंगे। P को स्टूडेंट ध्रुव कहते हैं। CP जो आपको चित्र में दिख रहा है, ये मिलाने वाली रेखा जो है, ये मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। R को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। F को हम लोग, छोटा वाले F को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। यहां पे बड़ा वाला F भी है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस
और कुछ तो नहीं दिख रहा है। वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है, सी को कहते हैं, सॉरी, वक्रता केंद्र। चलिए इन बिंदुओं को हम लोग अब परिभाषा लिखेंगे, समझेंगे। तो आपको इस फिगर में सबके बारे में इधर समझा दिए हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो अब आप हेडिंग लगाइए 1 नंबर, ध्रुव क्या है। चित्र में हम समझा के ही आपको बात करेंगे कि ये जो चित्र में आपको पी दिख रहा है, ये पी जो है दर्पण का ध्रुव है, और ये ध्रुव कहाँ है, तो गोलीय दर्पण के बीच में है। यानी कि ध्रुव के बारे में हेडिंग बनाइए, पॉइंट नंबर 1 ध्रुव, और इस ध्रुव में आप लिखिए, तो ध्रुव में लिखिए आप लोग कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, तो ध्यान दीजिए, इसमें ये गोलीय दर्पण में ये जो P है इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, और यहाँ पे जो आपको C दिख रहा है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं स्टूडेंट्स। तो मुख्य अक्ष के परिभाषा में हम लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, लिखिए मुख्य अक्ष में गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या फिर इसे प्रधान अक्ष कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब हम। पहले वक्रता केंद्र ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ये पॉइंट जो है वक्रता केंद्र, चित्र में आपको यहाँ पे सी दिख रहा है, ये सी क्या है, वक्रता केंद्र है। इस सी को कहते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र हेडिंग लगाइए और इसके बारे में लिखिए आप लोग। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है, इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ये आपको चित्र में दिख रहा है, C और P के बीच का दूरी है ये, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या में आप लिखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें नोट में लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, नोट में एक लाइन नोट में लिखिए, हम बोल रहे हैं अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। इस पॉइंट को नोट में लिख लीजिए, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में काम आता है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मुख्य फोकस। इसमें ये जो कैपिटल F दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल F मुख्य फोकस। तो ध्यान दीजिए ये क्या है, ये दर्पण का जो है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण यहां से आ रही है और दर्पण से टकराई, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष को यहां पे काट दी। तो जहां पे काट देती है पॉइंट, काटती है, उसी पॉइंट को, बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। तो आप हेडिंग बनाइए मुख्य फोकस, इसमें नोट कीजिए, बोल रहा हूं गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर
आ रही प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखा जाए इसमें, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को चित्र में ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। ये रहा गोलीय दर्पण का ध्रुव और ये रहा मुख्य फोकस। इसी दोनों बिंदुओं के बीच का जो दूरी है वो फोकस दूरी है। तो इसमें आप लोग लिखिए, हेडिंग लगा लीजिए फोकस दूरी। चलिए नोट कीजिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। और इसमें नोट में फिर से स्टूडेंट एक लाइन जोड़ दीजिए, इसमें भी नोट में लिखिए। हाँ तो लिखिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। हो गया स्टूडेंट्स। इन पॉइंट्स के अतिरिक्त भी 2 पॉइंट है, उसको आप लोग इसमें ऐड कर लीजिए। वस्तु दूरी, हेडिंग लगा लीजिए वस्तु दूरी। चलिए इसमें नोट किया जाए, बोले तो लिखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और वस्तु त्वक के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण के ध्रुव और वस्तु त्वक के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसे U द्वारा सूचित किया जाता है। इसे U द्वारा सूचित किया जाता है। और इसमें नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए स्टूडेंट्स, नोट में लिखिए वस्तु दूरी किसी भी दर्पण में सदैव ऋणात्मक होती है। नोट में लिखिए वस्तु दूरी किसी भी दर्पण में सदैव ऋणात्मक होती है। हो गया, नोट कीजिए नोट कीजिए। अगला हेडिंग लगाइए प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है तो लिखिए स्टूडेंट्स कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब त्वक के बीच की दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब त्वक के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है।